जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्जाम की तैयारी में से लगे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, जो कि आपको 4 नंबर एक क्वेश्चन के देता है, सीधा 4 नंबर एक क्वेश्चन को देता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये एक्सप्लेन द फ्लोइंग को देखने तो वाले हैं, साथ साथ हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट समरी को भी देखेंगे। कौन सा समरी एक इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास के लिए, एग्जाम में आने वाले हैं, तो उसको भी हम लोग ऐसा भी देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही वो सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको 20 नंबर डायरेक्ट दिला सकता है। 20 नंबर आपके एग्जाम में ऐसे 20 मार्क्स आपको आसानी से दिला सकता है, इतना आप ऐसा कमांड करके जाते हो। बता दे रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको यही रहने वाले हैं, इससे बाहर कुछ नहीं। इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना, इतना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो है नेम द पोएट हु रोट द फ्लोइंग लाइन्स, ये आपका क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन होगा ये आपका 2022 के एग्जाम में 200% आपको ये मिलने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो आपका मैच द नेम्स गिवन इन लिस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी, ये आपको जरूर मैच करने को मिलेगा एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ, कि कौन से लेखक किसके लेखकार हैं, ये दूसरा मिलने वाला है। तीसरा आपको समरी लिखने को जरूर मिलेगा, ये 200% आपको समरी लिखने का जरूर मिलने वाला है। और चौथा जो आपका होगा वो होगा ऑथर्स। तो ये आपका 50% में है, लेकिन बाकी के जो मैंने 3 और वो जो 4 बताएं ये आपका 100% है कि ये सारे आपको रहेंगे। तो 4 क्वेश्चन और एक 5 क्वेश्चन, तो 20 नंबर आपका जो है मोटा मोटी 20 मार्क्स आपका आराम से आ गया। और रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव, तो 50 का ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताया है उसमें से भी अगर आप इसे कंप्लीट करते हो तो 35 to 40 आपके ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएंगे। तो बचे हमारे 40 + 20 हमारा आता है 60 मार्क्स। अब बाकी के जो 20 नंबर बच गए वो हम लोग का ट्रांसलेशन होने वाला है, ठीक है, ट्रांसलेशन होने वाला है। और भी 2 क्वेश्चन होंगे जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो ये अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 80-85 नंबर आपको आसानी से ऐसे इंग्लिश लाने हैं, तो इतना आपको करना होगा। इतना अगर आप फॉलो करते हो तो आपके मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द फ्लोइंग। चलिए पहले से ये स्टार्ट करते हैं, क्या एक्सप्लेन द फ्लोइंग से सारे का नीचे आंसर दे रखा है। और ये पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। नो कॉस्ट, नो खर्चा, इसका कोई भी चार्ज नहीं है, आप चाहो तो इसको फ्री में ले सकते हैं। देखिए कहता है नेम द पोएट हु रोट द फ्लोइंग लाइन्स, आप सभी पोएट के नाम बताइए जो कि इन्होंने लाइन लिखे हैं। तो क्या है हु, पहला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, याद रखना इंग्लिश का। अगर चाहते हो अच्छा नंबर लाना तो ये सारे क्वेश्चन पे कमांड करके जाना, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो आराम से बैठ करके देखो, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। पहला, वेन दाउ साइटेस्ट नोट विन बट साइटेस्ट माई सोल अवे, ये किसने लिखा है? तो आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। और ये आपका जो पोएट है जो देख सकते हैं ये जॉन डॉन साहब ने लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा जॉन डॉन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ध्यान देना ये जो है ना इसका आपको लिखने को जरूर आएगा, एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइन्स, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ जो लेखककार हैं वो लिखे वॉल्ट विटमैन साहब, याद रखेंगे वॉल्ट विटमैन साहब ने लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ आते हैं। वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आई वेयर दे आर, सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग किसने लिखा है? ये जो आपको लिखने वाले हैं वो जॉन किट्स साहब ने लिखे हैं। सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आपका जॉन किट्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 कहता है Any when you think he is half asleep, he is always wide awake. Any when you think he is half asleep, he is always wide awake. ये किसने लिखा है? तो आप लोगों को पता है कि इसके जो लेखककार है वो टी.एस. एलाइट है, ठीक है। ये टी.एस. एलाइट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 5 की तरफ आते हैं। तो 5 कहता है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। चलिए, आई स्वेयर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस, तो ये पता है कि के.एन. दारूवाला साहब ने इनको लिखा है। जो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक था वो था क्वेश्चन नंबर 1, 12 का ए और 12 का 2 और 12 का 3, यानी कि ABC जो है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक था। इसमें से आपको एक्सप्लेन करने को भी दे सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए मैच करना है, मैच द नेम्स गिवन इन लिस्ट ए विथ एप्रोप्रिएट टाइटल्स फ्रॉम लिस्ट बी। तो जॉन किट्स साहब ने क्या लिखा है? जॉन किट्स, अभी मैंने आपको बताया जॉन किट्स क्या लिखे हैं। हाँ, जॉन किट्स साहब ने क्या लिखा है? तो अभी आपने देखा था कि जॉन किट्स साहब जो है
उन्होंने ऑटमन जो कि स्प्रिंग है, तो ऑटमन जो है हमारा टू ऑटमन ये चैप्टर को लिखे हैं। नेक्स्ट है हम लोग का वाल्टर ढेलामारे। आप अगर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। तो वाल्टर ढेलामारे साहब ने क्या लिखा है, तो वाल्टर ढेलामारे साहब ने हमारा जो लिखा है वो है आपका एपिता, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर जो है हम लोग का थर्ड नंबर कहता है कमला दास का क्या है, तो कमला दास का माय ग्रैंड मदर्स हाउस। फोर्थ नंबर है केकी एन दारूवाला। केकी एन दारूवाला आपको पता है कि फायर हैम लिखे हैं, केकी एन दारूवाला जो है फायर हैम के हैं, तो इसको मैच कर दिया। और WH ऑर्डन आपका जो लास्ट बच गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको आप टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट है गिव इन शॉर्ट समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से याद रखना ये दो के जो समरी है ये VBI हैं, ये दो आपको कोई एक जरूर मिलने वाला है, इसमें से कोई एक आपको एकदम मिलने वाला है। 4 ऑप्शन तो रहेंगे लेकिन ये दोनों में से कोई एक जरूर मिल जाएगा आपको, याद रखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और द सोल्जर, और मैं इसका समरी नीचे लिख दिया हूँ, आप चाहो तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि नेम द ऑथर्स ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के गांधी जी है, पिंच ऑफ एसनफ के मनोहर मलगांव के द अर्थ के H.E. बेट्स हैं, ठीक है। ये तीनों के लेखकार हैं, तो जो कि नीचे मैंने लिख दिया है, आंसर यहाँ पर सारे के दिए हुए हैं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आपका जो पोएम है ये हमारा कंपोज किया गया वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। समरी यहाँ पर लिखी हुई है, आप इस समरी को जरूर पढ़ना, आपको ऐसे काफ़ी फायदा हो। सारे के समरी मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, सारे के समरी है यहाँ पर, शॉर्ट समरी है जो कि आपको 5 नंबर दिलाने के लिए काफ़ी है। इतना ज़्यादा आप लिखोगे तो काफ़ी, आप 10-10 पेज लिखने का जरूरत नहीं, या फिर 2-2 पेज भर कर लिखने का भी जरूरत नहीं है, इतना लिखोगे आपको ये काफ़ी होगा। चलिए तो आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आज क्लास का टॉपिक ही था एक्सप्लेन द फॉलोइंग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। देख लो ध्यान से, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। सुनो रे बच्चा, ये जो है ना, ये एक्सप्लेन द फ्लोइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है। पहली बात कि आप जब लिख रहे हो एक्सप्लेन द फ्लोइंग तो ध्यान दो कि आखिर वो किस चैप्टर से लिखा गया है। तो हिंदी में समझ लो, पहले आप लिखोगे ये जो हमारी लाइन है प्रस्तुत पंक्तियाँ, हिंदी में समझ लो, ये जो हमारी प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं ये हमारे इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक क्लास 12th से ली गई है, ठीक है, द रेनबो बुक से ली गई, जिसके की लेखककार ये साहब हैं, और इस पंक्ति के द्वारा ये लेखककार ये कहना चाहते हैं। इतना आप जरूर लिखोगे, उसके बाद आप ऐसे एक्सप्लेन करना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 2 नंबर के 2 नंबर आपको पूरे मिलने वाले हैं, ठीक है, इतना याद रखोगे, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं। एक्सप्लेन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग में से कहता है द वेज ऑफ मैनेजिंग। दोनों का मैं एक एक बता देता हूँ, उसके बाद ऐसे आप ऐसे ट्राई करना खुद से और याद करना, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका होगा वो होगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, द आर्टिस्ट से, इसको याद रखेंगे। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वेल्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज एंड वेरीड, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने लिख दिया है। द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड वेल्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज वेरीड, देयर यूजफुलनेस स्टेम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर culturally and collectively so that the mother does not have the psychological of reinventing the procedure even though the potential catastrophes are alive। तो ये सारी चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर मैंने लिख रखा है, तो आप इसको जरूर पढ़ोगे, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका यहाँ पर था एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये जो हमारा था ये प्रोज सेक्शन से था और ये हमारा पोइट्री सेक्शन से था, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है आप इसमें ध्यान देना। आपको अगर कुछ नहीं आता होगा ना एक्सप्लेन द फॉलोइंग में, तो आप एक बात ध्यान देना कि आप लिखना, मान लीजिए ये लाइन हमारा लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर कुछ लाइन है और लिखा हुआ है, मान लीजिए जो है, तो आप लिखोगे दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम आवर इंग्लिश बुक, ब्रैकेट में आप रेनबो लिख देना, रेनबो ऑफ क्लास 12th, ठीक है, ऑफ क्लास 12th, याद रखेंगे, यहाँ तक याद रखेंगे। उसके बाद एंड दिस लाइन्स या फिर दिस लाइन वॉज या इज, अगर वो जिंदा है तो इज लिखेंगे, अगर वो मर चुके तो वॉज लिखेंगे। वॉज रिटन बाय, जिनका भी होगा H.E. बेट्स है तो H.E. बेट्स, रिटन बाय H.E. बेट्स, एंड फ्रॉम दिस लाइन ही शी, अगर ही है तो ही, शी है तो शी, वॉन्ट्स टू, वांटेड टू या वांट्स टू, जिंदा है तो वांट्स, और अगर मर चुके तो वांटेड लिखेंगे, वांटेड टू एक्सप्लेन दिस और डैट, जो भी है। उसके बाद अगर आपको नहीं आता होगा एक्सप्लेन करना, कोई बात नहीं, इतना लेकिन रट्टा मार के जाना, आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा,
ठीक है, 1.5 नंबर नहीं, 1.5 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि 2 नंबर में से आधा नंबर, इतना रट्टा मार करके जाओगे तो आपका एक्सप्लेन द फ्लोइंग बन जाएगा। ठीक है, उसका जो भी 2 लाइन लिखना हो लिख देना, बाकी कुछ नहीं दिक्कत होने वाला है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो यही था आज का क्लास इंग्लिश का हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक थे ये सारे के सारे। इतना अगर आप कमांड करके जाते हो तो आपका 20 नंबर एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें कि मैं सारे बता दूंगा 100 नंबर का कि कितना हिसाब से क्वेश्चन आने वाला है, क्या क्वेश्चन होगा, सारे के सारे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसका पार्ट जो मैं बोला हूँ वो बनाने के लिए 100 मार्क्स बोला, अगर कमेंट करोगे तभी मैं बनाऊंगा, वैसे मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ना शुरू कर दो, 4 फरवरी के एग्जाम के लिए 20 नंबर आपका इससे जरूर मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।